हाँ दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का महासंग्राम। इससे पहले भी हमने कई भेजा है और बहुत ज़्यादा रिस्पांस तो आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आइए तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा एसएससी जीडी 2023 का पहला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है कि भारत में संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है। तो संघ राज क्षेत्र मतलब होता है केंद्र शासित राज्य। तो हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया है। कहता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि जो केंद्र शासित राज्य हैं यहाँ का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। बहुत ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्रशासक। तो प्रशासक के नाम से चलाया जाता है और राष्ट्रपति डीलिंग करता है। आइए सेकंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। भाई क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ भी हमने 4 ऑप्शन दिया बच्चों कि राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है। अगर हम बच्चों विधान मंडल की बात करते हैं, विधान मंडल कि विधान मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो विधान मंडल में विधानसभा होती है, विधानसभा और प्लस विधान परिषद होती है और तीसरा हमारा आ जाता है राज्यपाल। तो राज्यपाल होता है विधानमंडल। तो यहाँ कह रहा है राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। दूसरा हमारा आ जाता है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगर हम महाधिवक्ता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 165 में वर्णित है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है। अगर हम एक केंद्र में आते हैं, महान्यायवादी की बात करते हैं तो अनुच्छेद 76 में आ जाता है। तो हमारा ये भी अंतर सही है। कहता है अनुच्छेद 263 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया। तो राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163 में। ठीक, बिल्कुल सही है। अगर हम केंद्र मंत्रिपरिषद की बात करते हैं केंद्र में तो अनुच्छेद 74 और 75 आ जाता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 54 में राज्य का राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 54 में कहता राज्य का राज्यपाल होगा। तो ये हमारा आंसर गलत जा रहा, क्योंकि राज्य का राज्यपाल होगा ये अनुच्छेद किसमें है भाई? अनुच्छेद 153 में वर्णित है। और अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। यह अनुच्छेद 54 में वर्णित है। तो हमारा असत्य क्या जा रहा है बच्चों? चौथा ऑप्शन असत्य। आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। आकाश का रंग किसके कारण से किसके कारण से नीला होता है भाई? तो 4 ऑप्शन दिया है, विवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या अपवर्तन के कारण। क्या हमारा आंसर जा रहा है प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन आंसर जाएगा बच्चों। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भाखड़ा नंगल बांध ये कहाँ है भाई? पंजाब। भाखड़ा नंगल बांध पंजाब में है। अगर नदी पूछा जाए तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी के तट पर स्थित है।
पंजाब में है। और सतलज नदी का अगर पूछा जाए कि उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी। तो मानसरोवर झील से बच्चों सतलज नदी का उद्गम होता है। तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अब हम आ जाते हैं कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ब्यास नदी दोस्तों रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा ये कहाँ पड़ता है भाई, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बच्चों, हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी हमने बता ही दिया कि मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक ये कहाँ पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी आपका पड़ता है भाई, कहाँ से उद्गम है, तो ये भी है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, सोन नदी का अमरकंटक, सतलज का मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील है बच्चों, ठीक है भाई। और हमारा आ जाता है ब्यास नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, ये हमने पूरी तरह से जीडी के पर्पज से बनाया है। अच्छे प्रश्न चलेंगे, बस आप लोगों को इस पर अध्ययन करना है। तो आइए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहा था मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट जब स्थापित किया गया बच्चों तो 1936 में स्थापित किया गया, तब इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क था। फिर बाद में इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। आज अगर हम वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया दोस्तों, नेशनल पार्क कर दिया गया। तो आज ये रामगंगा के नाम से जाना जाता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश में स्थित है और टाइगर के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव 2023, ठीक। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 दोस्तों किसे दिया गया भाई, कहता है RRR को, कश्मीर फाइल्स को, गंगूबाई कठियावाड़ को, कांतारा। तो आंसर बच्चों हमारा जा रहा है कश्मीर। तो कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब हुई है दोस्तों, शुरुआत अगर पूछा जाए तो इसकी शुरुआत हुई है 1969। तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों, ठीक है भाई। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम कौन थे। तो प्रथम अगर पूछा जाए तो देविका रानी है।
ठीक है भाई। तो देविका रानी को दिया गया था सर्वप्रथम। इसके बाद हम आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री कहता है कि प्रधानमंत्री जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए जल जन अभियान की शुरुआत की थी। तो जल जन अभियान क्या है भाई? तो जल जन अभियान जो है जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह अभियान लाया गया था। तो जल संरक्षण से संबंधित है, ठीक है भाई। तो कहाँ शुरू किया था? कहा था हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये हमारा आंसर जा रहा है राजस्थान। तो राजस्थान से इन्होंने शुरुआत की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अगर हम बच्चों बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है भाई, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई। तो 1767 में कहाँ हुई थी भाई? बंगाल में हुई थी दोस्तों, बंगाल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग। लेकिन 1942 में इसका मुख्यालय चेंज कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया दोस्तों? देहरादून में किया गया। तो आज भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है आज वो देहरादून में हो गया, ठीक। तो हमारा आंसर जाएगा देहरादून। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट कमीशन, यूजीसी बोलते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई भाई? तो कब हुई है? कहा था 52, 53। तो 53 आंसर जाएगा दोस्तों। तो 53 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कितने की? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो अबुल कलाम आज़ाद ने ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव डाली थी। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है भाई? 11 नवंबर को मनाते हैं क्या? शिक्षा दिवस। तो शिक्षा दिवस हम मनाते हैं इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या गया? 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। अब हम आते हैं गीत शेट्टी। तो गीत शेट्टी का संबंध किससे है भाई? तो कहता है स्नूकर, स्क्वैश, नौकादर या बिलियर्ड। तो आंसर हमारा जाएगा बिलियर्ड से। तो गीत शेट्टी का संबंध दोस्तों किससे है? तो बिलियर्ड खेल से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है भाई टाइगर वुड्स। तो टाइगर वुड्स ये किस देश के रहने वाले भाई? टाइगर वुड्स का था फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका। अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी थे, गोल्फ अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी थे टाइगर वुड्स। तो अमेरिकन थे टाइगर वुड्स भाई। तो अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी थे टाइगर वुड्स, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं बच्चों शतरंज का जन्मदाता। तो दोस्तों शतरंज कहाँ से शुरुआत हुई है? कहता है रूस, भारत। तो भारत में पहली बार शतरंज की शुरुआत हुई है, ठीक है भाई। तो शतरंज की शुरुआत भारत में दोस्तों। हाँ, क्रिकेट की शुरुआत। तो क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्रिकेट की शुरुआत कब हुई है? तो इंग्लैंड में हुई है। कब हुई है? 1815। तो 1815 इंग्लैंड में पहली बार शुरुआत हुई थी क्रिकेट खेल की, ठीक है। तो इंग्लैंड हमारा आंसर जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि रासायनिक दृष्टि से, कहा था कि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है?
अगर हम बात करते हैं चीनी की, तो चीनी को हम लोग क्या मानते हैं भाई? सुक्रोज। तो चीनी को सुक्रोज की श्रेणी में रखा गया दोस्तों, तो सुक्रोज हमारा आंसर जाएगा। अब हम आ जाते हैं गोबर गैस। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो मीथेन पाई जाती है। तो गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। कार्बन 14, तो कार्बन 14 से पता लगाया जाता है, किसका लगाया जाता है भाई? कहता भवन का, जीवाश्म का, तो जीवाश्म आंसर सही है भाई, जीवाश्मों का पता लगाया जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूरेनियम, यूरेनियम विधि से किसका हम पता लगाते हैं दोस्तों? यूरेनियम विधि। अगर हम यूरेनियम विधि की बात करते हैं ना, तो पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। पृथ्वी की आयु, तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पर जीवाश्मों का पता लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है भाई, कब मनाते हैं? तो यहाँ हमने 4 ऑप्शन भी दिया है। 5 सितंबर को, ठीक है भाई, तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। 14 नवंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। ठीक, अब हम आ जाते हैं 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। क्या हुआ था? तो 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज हुई थी। रमन प्रभाव की खोज हुई थी दोस्तों। तो रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता। ठीक है भाई, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कहता है बीसीजी का टीका। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है दोस्तों, ये इसका जो अल्बर्ट कैंपबेल, कहता है कि बीसीजी का टीका ये क्षय रोग के लिए लगाया जाता है दोस्तों। अब बीसीजी के टीके की खोज कब हुई थी भाई? 1921 में। कितने की थी भाई? तो अल्बर्ट पूरा नाम इनका अल्बर्ट कैलगेट। ठीक है भाई, तो हमारा जाएगा आंसर क्षय रोग। तो क्षय रोग से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के, कहता है कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान। तो मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है बच्चों? कहता है 7.4 होता है, 6.4 होता है, 8.4 होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 8.4। तो 8.4 हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि 28 नवंबर से SSC GD का नोटिफिकेशन आ रहा है और 3 या 4 फरवरी को पेपर चालू होंगे ऑनलाइन। ठीक है भाई, तो ज़रूर आप लोग मेहनत करें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।